मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या पता वो बच्चा आपके डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा हो। आपने कह दिया आप 1 वर्ष के बाद उसे यहाँ से ले जाओगे, आप उसे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भोले बाबा तो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भोले बाबा चले गए तो वो सूक बालक गर्भ से बाहर आ जाए। अब वेद व्यास जी की पत्नी को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ के भगवान को नीचे आना पड़ा। अब भगवान गर्भ के बाहर से ही उस सूक बालक से बातें कर रहे हैं। कहते हैं अरे तुम गर्भ के अंदर क्या कर रहे हो, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम यहाँ आओगे ना तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। सूक बालक कहता है इसलिए तो बाहर नहीं आना, आपने ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है कि यहाँ आकर के जीव आपको भूल जाता है। भगवान कहते हैं तुम गर्भ के अंदर नहीं रह सकते, इनकी पत्नी को तकलीफ हो रही है। सूक बालक कहता है एक ही शर्त पर बाहर आऊंगा, मैं जब जन्म लूंगा तो आप अपनी मोह माया रोक लेना, वो मुझ पर पड़ेगी नहीं तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं भक्ति में ही लीन रहूंगा। भगवान कहते हैं वो नहीं रुक सकती, तो कहते हैं मैं गर्भ के अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान कहते हैं ठीक है। सूक बालक कहता है अपनी मोह माया रोकना तभी जब मैं कहूं। अब उसने सारी तैयारियां कर ली बाहर आने की। तब उसने भगवान से कहा कि अब आप अपनी मोह माया रोकिए, और भगवान के मोह माया रोकते ही गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की। 16 वर्षों के बाद जन्म लिया, छोटे बच्चे तो है नहीं, सीधा वन की ओर जाते हैं, मुड़ करके अपने पिता को भी नहीं देखा। और सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी को भी कब पता पड़ा कि मेरा पुत्र कितना ज्ञानी है। जब पिता पुत्र ब्रह्मे सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं कि पुत्र रुको, वन में जितनी शाखाएं हैं, जितनी पत्तियां हैं, जितने वृक्ष हैं, उन सभी में उन्होंने श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। तो ऐसा कहा जाता है कि आप गुरु भी बनाएं तो सुखदेव जी जैसे गुरु बनाएं। और देखिए जिन्होंने गुरु बना लिए हैं और जो गुरु बनाना चाहते हैं उनसे मैं कहूंगी कि गुरु बनाएं पर 100 बार परख करके बनाएं, क्योंकि गुरु सच्चा वही होता है जो आपको भगवान से जोड़ दे। जो खुद से जोड़ ले वो गुरु नहीं माना जाता। आप भगवान से ज्यादा उनकी पूजा कर रहे हो, भगवान की तस्वीरों की जगह अपने गुरु की तस्वीर लगा रहे हो, यानी आप गलत राह पर चल रहे हो। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि गुरु भी बनाएं तो सुखदेव जी जैसे गुरु बनाएं, जिन्होंने सिर्फ 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिलवा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की। आप लोगों ने कथा सुनी धुंधकारी गोकर्ण के बारे में। भक्तों, एक बार संत ऋषियों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा में बड़े बड़े ऋषिगण आए, कुछ देवता लोग भी आए। तो उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, कोई कहता है हीरा, कोई कहता है सोना। संत ऋषियों ने कहा नहीं,